हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 4 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि ऐसा हमें फील भी होना चाहिए कि जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होंगे। और अभी तक जो भी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है सिर्फ उसी पे क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, उसके बाद वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो जेई मेंस के ही पूरे क्वेश्चंस आज लेंगे। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज पे पूरे क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से है। ओके, लिमिट टॉपिक है तो लिमिट का ही क्वेश्चंस लेंगे। ओके, इसमें ये पूछा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट मुझे ऑब्टेन करना है। और क्वेश्चंस हमारा ये है कि 1/1 + n²। इसको माइनस कर दें। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन जैसा दिया गया है मैं वैसा ही करता हूँ। 1/1 - n², 1 - n² प्लस 2/1 - n² प्लस अप टू n/1 - n²। ओके, इस पे लिमिट लगाई गई है, ये जो फंक्शंस दिया है। और पूछा है इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करके किसके बराबर ये आएगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है हाफ माइनस का, ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पे प्लस का हाफ। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, जो भी लिमिट है अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे दिमाग में यही आता है कि सब्स्टिट्यूट कर दे, जो भी दिया गया है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दे। तो अगर हम 1 - इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली इनफाइनाइट ही आएगा। आगे ऐसे हम करते चले जाएंगे, सारे आंसर्स में मुझे इनफाइनाइट आएगा, यानी 1/इनफाइनाइट टाइप का आएगा। ओके, जो कि एक रिलेवेंट आंसर नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को हम जोड़ते चले जा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। और क्वेश्चंस में अगर देखिए तो 1/n² कॉमन हम ले सकते हैं, 1/1 - n² हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि 1 + 2 + 3 अप टू n तक ये सम आ जाएगा। ओके, और एवरीबडी नो अबाउट दैट कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसको तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, n n+1/2। ओके, सभी ने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n n+1/2। अगर मैं इसको इसकी जगह पे प्लेस करूं, ओके, इसकी जगह पे प्लेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, 1/1 - n² एंड n n+1 कितना 2 लिख देंगे। ओके, सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और उन कैलकुलेशंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो सकता है कि a² - b² इक्वल टू क्या होगा, a+b इंटू a-b। अगर इस फार्मूले की हम मदद ले तो इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे 1 - n² को क्या लिख सकते हैं, 1 - n एंड 1 + n। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ न्यूमिनेटर को n n+1 अपॉन में क्या लिखेंगे, n n+1 अपॉन में 2 को यहीं पर रहने दें। 1 - n² को लिख सकते हैं कि 1 - n और 1 + n। कौन सा फार्मूला यूज किया, ये a² - b² इक्वल टू क्या होगा, a+b इंटू a-b। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर हम मान लें, इसको 1 का स्क्वायर और इसको n का स्क्वायर मान लें तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 + n 1 - n। ओके, तो 1 + n और n+1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, n/2 1 - n। ओके, अब देखिए कभी भी एक अप्रोच होता है, बेसिक अप्रोच होता है, कभी भी जैसे इस तरीके से हमारे पास आए लिखने के लिए। अब देखिएगा, अब अगर कभी भी हमको इस तरीके से दे दिया जाए कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और क्वेश्चंस में 1/
यक्स हो, ओके, क्वेश्चन में यक्स हो, ओके, तो हम कभी भी इसको प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी भी हम जो भी वेरिएबल है जिसमें ये लिमिट लग रहा है, प्रयास ये करेंगे कि इसको वन अपान के फॉर्मेट में डाल दे। इससे होगा क्या, क्योंकि वन अपान इनफाइनाइट कहाँ पे लीड करेगा, जीरो को लीड करेगा, ओके। इससे हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n है, तो कुछ हम ऐसा करें कि जो n है, ओके, अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स मैं x में लेके चल रहा हूँ, तो आप चाहे इस क्वेश्चंस को ऐसा कर सकते हैं, मैं लिमिट को ही चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे n है तो n वेरिएबल में ले लेंगे, ओके, तो n टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, जिससे क्योंकि वेरिएबल हम यहाँ पे अंदर जो है x n मान चुके हैं, तो बाहर भी किस पे लिमिट लगाएंगे, n में, तो मैं इसको n मान के चल रहा हूँ, ओके। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन 2 1 माइनस n, ओके। अब देखिएगा इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ूं, इसका मतलब ये है कि हमें जो n वेरिएबल में यहाँ पे यूज करना है, उसको हम किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, उसको हम हमेशा 1 अपान n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। उसके पीछे का बस इतना ही लॉजिक है कि क्वेश्चन ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से 1 अपान इनफाइनाइट जीरो को टेंड करेगा, और जीरो एक लिमिट का आंसर हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए अगर हम देखें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n को ऊपर ही रखा 2, और यहाँ पे अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपान n माइनस 1 बचेगा, ओके। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी टर्म में हम क्या करेंगे, उस कॉमन लिए हुए टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या आप ऐसे समझिए, इसको जब भी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा इसके प्रीवियस में है, दैट मीन्स कि ये वही आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n, 1 अपान n का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। या इनडायरेक्ट इस तरीके से आप समझे कि जब भी हम कॉमन किसी टर्म को लेते हैं तो उस टर्म से गिवन एबव एक्सप्रेशन या टर्म में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली उसको डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए इस लिमिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन 2n और 1 अपॉन n माइनस 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं अब कि ये जो 1 अपॉन n है, ओके, ये जो 1 अपॉन n है, अब ये यहाँ कहाँ पे लीड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, क्योंकि n टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको सही करना था कि हमने एक्सप्रेशन किस में दिया है, एक्सप्रेशन अगर n में दिया है तो लिमिट भी n वेरिएबल पे लगेगा, ओके। तो ये जीरो को लीड करेगा, और ये n a के n से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, अल्टीमेटली लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 अपान 2, और यहाँ पे 0 माइनस 1, ओके। अभी क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट मीन्स कि माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ बचेगा। तो लिमिट इंडिपेंडेंट हो गया, अभी तो रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, माइनस का हाफ, ओके। तो IIT JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिक थ्योरम्स हमें अप्लाई करना था। जैसे बेसिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये है फर्स्ट ऑफ n टर्म्स, ये आपको जानना पड़ेगा। और जहाँ तक अगर आप लिमिट इस समय पढ़ रहे हैं, लिमिट पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक है, इसके पहले कई बार इसका जिक्र किया गया होगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इस तरीके से ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस का हाफ है। तो बहुत ही बेसिक है, अब कहने के लिए है ये IIT JEE का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे तो बेसिक थ्योरी को सिर्फ इसने यूज किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी IIT JEE का ही है, और बेसिक थ्योरम्स को इसने भी यूज किया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चंस को मैं लिखता हूं कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर पाई कॉस टू द पावर 4x अपॉन में x टू द पावर 4, ओके, इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 4 पाई, एंड ऑप्शन नंबर डी 4 पाई स्क्वायर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। देखिए अभी अगर मैं बेसिक थ्योरम्स की बात करूं या बेसिक
जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया हुआ है लिमिट की, उसमें मैंने एक दो प्रॉपर्टीज का अगर मैं नाम लूं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1, लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टीज को मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा मैंने ये नहीं बताया है कि लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, इसका मैंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। दैट मीन्स कि फार्मूले का डेवलपमेंट अपने हिसाब से नहीं करना है। होता यह है कि जैसे ये दो बताया गया है तो तीसरा अपने आप से बना लेते हैं, तो बनाना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें स्टार्ट करने से पहले, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 इज नॉट ए रिलेवेंट आंसर ऑफ ए गिवन या पर्टिकुलर लिमिट। ओके, यानी किसी भी लिमिट का कोई भी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आंसर नहीं होता है। अगर ये आंसर नहीं होता है तो वी नीड टू डू समथिंग मोर। ओके, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर साइन के फॉर्मेट में पूरा हमारे पास एक टूल है, तो हम इंटायर क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट कर लें, साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। दैट मीन्स कि जो cos टू द पावर 4x है उसको हम कुछ ऐसा चेंज कर लें जो कि किस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि चेंज हो जाए वो साइन के फॉर्मेट में। तो थोड़ा सा अगर हम लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर पाई, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अपॉन पाई टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरीबॉडी नो अबाउट दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इस टूल की अगर हम मदद ले, इस टूल से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टूल की मदद से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे, इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अपॉन में पाई टू द पावर 4, अपॉन में क्या लिखेंगे पाई टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो होल स्क्वायर है अगर हम इसको ओपन कर दें, होल स्क्वायर को अगर हम ओपन कर दें, ओके करके देखते हैं, तो होल स्क्वायर को सिंपली हमें ओपन करना है। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर, ओके साइन स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा पाई को पाई ही रहने दे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन टू द पावर 4x, ओके माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सबको पता है, बहुत ही बेसिक है कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे हमने यूज किया है, सिंपली इसको यूज कर दिया है। ओके, अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में जो है पाई टू द पावर 4 इसको लिखते चलेंगे। ओके, पाई टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे x टू द पावर 4 है। ओके, तो मैं x टू द पावर 4 इसको बना ले रहा हूँ। ओके, चेंजेस अभी सिर्फ न्यूमिनेटर में हो रहे हैं, न्यूमिनेटर में चेंज हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं। एज पर द गिवन क्वेश्चन x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 मैंने कर लिया। सिंपली अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस पाई को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर पाई का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई साइन टू द पावर 4x माइनस 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे x टू द पावर 4। अब देखिएगा अगर मैं थीटा की बात करूं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो ये इक्वेशन दिया गया है एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर, अगर इस पूरे को मैं थीटा कंसीडर करूं तो ये बहुत बड़ा थीटा है। ओके, और इस कैलकुलेशन में भी हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। दैट मीन्स कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को, इतने बड़े एक्सप्रेशन को जो साइन पाई माइनस थीटा के टर्म में लिखा गया है उसको मैं चेंज कर लिया किसमें साइन थीटा में चेंज कर लूंगा तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें इसको तो ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, ओके साइन स्क्वायर पाई को होल्ड रखते हैं, इन दोनों पाई में अगर हम चेंजेस करने का प्रयास करें और हम क्या करें ऐसा कर लें कि माइनस पाई कॉमन ले लें, इन दोनों में पाई को होल्ड रखा, माइनस पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का साइन टू द पावर 4x। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने इसको क्या किया पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू द पावर 4 लिखेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इस पूरे को मैं थीटा कंसीडर कर लूं। ओके,
इस पूरे को अगर हम थीटा कंसीडर कर लें तो पाई माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू द पावर 4x, ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 एज इट इज, जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, ओके। क्लियर है, बहुत ही आसान। अब देखिए अगर स्टैंडर्ड्स की हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड्स अभी तक हमने पढ़ा है उस स्टैंडर्ड्स में हम देखें तो हमें ये पता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब हम किसी भी क्वेश्चंस को अपने टूल की तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ओके, अपने टूल की तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। लिमिट की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हम कभी भी क्वेश्चंस को जहां पे हमारा टूल रहता है उसके डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास बस एक ही टूल है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो अगर इस पूरे को मैं x कंसीडर करूं, ओके, इस पूरे को मैं x कंसीडर करूं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो मैं इसको बना सकता हूं, डिनोमिनेटर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड कर दूं, ओके, और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा सेम फॉर्मेट बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर पाई, ओके, टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस साइन टू द पावर 4x, अपॉन में मैं यही चीज रख रहा हूं, पाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू द पावर 4x, ओके। हम इसको साइन x अपॉन एक्स का फॉर्मेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये स्क्वायर है, देखिए ये साइन जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में है। दैट मीन्स कि इसका क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसके होल स्क्वायर को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस बना रहेगा, ओके। टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू द पावर 4x, इसका होल स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और x टू द पावर 4 इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं अपॉन में x टू द पावर 4 एज इट इज। अब देखिए इस हिसाब से मैं चाहे इसको ऐसे लिखता कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1 आएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये साइन स्क्वायर, इस पूरे को x अगर हम कंसीडर करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स कि यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो 1 का स्क्वायर इंटू पाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4, ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4। बिल्कुल आसान है, हमारा उतना बड़ा एक्सप्रेशन जो था वो अभी छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब फिर से अगर हम लोग देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ कॉमन मुझे नजर आ रहा है, ओके। कॉमन्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स है और इसमें भी साइन टू द पावर 4x है, तो ये कॉमन हो सकता है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या बचेगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। अच्छा, मैं पाई को पाई स्क्वायर कर दे रहा हूँ, बाहर कर दे रहा हूँ पहले ही, ओके, और ये ब्रैकेट के अंदर ये काम चल रहा है कि साइन टू द पावर 4, ठीक है, मैं इसको पाई स्क्वायर बाहर ले लिया और साइन स्क्वायर अंदर ले लिया है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा, इसका क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा, ओके, अपॉन में जो भी है एज इट इज मैंने लिख दिया x टू द पावर 4। अब देखिए फिर से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हम बना सकते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आता है, 1, या लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस टूल को अगर मैं यूज करूं, इस टूल की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ओके, पाई स्क्वायर को बाहर रखा, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, क्या बचा हमारे पास सिर्फ ये बचा। अच्छा एक मिनट, इसको जब स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, ओके, और नीचे हम ले रहे हैं x टू द पावर 4। जिस तरीके से एक्स स्क्वायर का
है, ऐसे में साइन टू द पावर 4 भी कर सकता हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 4, और 1 टू द पावर 4 का आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया, ये बचा क्या 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा। ओके, सिंपल है। अच्छा, ये कहां पे टेंड करेगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये टेंड करेगा 1, कहां पे टेंड करेगा 1, 1 टू द पावर 4, दैट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 1 की पावर 4, और ये बचेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, तो पाई स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा पाई स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, ओके 2 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, साइन x है तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 है, इनफाइनाइट होता तो नहीं प्लेस कर पाते, x की वैल्यू 0 है, एक डेफिनेट आंसर मुझे ऑब्टेन होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0 को प्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, ओके 2 माइनस साइन स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ से सिर्फ बचेगा पाई स्क्वायर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आईआईटी जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो भी बेसिक कैलकुलेशन है, पेशेंस के साथ आप करिए हो जाएगा। ओके, 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये क्वेश्चन जो है जेईई में 2021 में आया है। ओके, क्लियर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आंसर 4 पाई स्क्वायर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं तो जो जेई में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कुछ इस तरीके से है, जो कि 2018 का है, लिमिट x टेंस टू 0 x टेन 2x माइनस 2x टेन x अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसमें ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/2, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द 1। ओके, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस आया है जेईई 2018 में। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन इसमें भी है, और बेसिक प्रॉपर्टीज भी यूज किया गया है, बस आपको पेशेंस के साथ इसको करना है। ओके, तो मैं प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही आता है कि मैं क्या करूं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो tan 0 0 आएगा, और cos x कितना आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम ढंग से इसको देखें तो इसका फॉर्म भी अभी के लिए क्या आएगा 0/0 आएगा, 0/0 का फॉर्म आएगा। तो डीएल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एल हॉस्पिटल रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल के बिहाफ पे सिर्फ मैं इतना चेक करूं कि ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से यूज हो सकते हैं, तो वो सिर्फ ये हो सकते हैं कि tan को हम किस में कन्वर्ट कर लें, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस दिया गया है, तो हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि कहीं पर भी tan है या कॉट है उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ओके माइनस 2x साइन x अपॉन कॉस x, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अपॉन में जो है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए एक चीज को मैं बार बार बताया हूं कि कॉस 2x के साथ जब भी 1 आएगा, प्लस आएगा या माइनस 1 आएगा, तो हम कॉस 2x को यहाँ पे कौन से फार्मूला लगाएंगे, कॉस 2x के 3-4 फार्मूले हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो हमें
इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। कहीं पर भी अगर ऐसा नज़र आ जाए, कहीं पर भी ऐसा दिख जाए कि 1 माइनस कॉस टू एक्स है या 1 प्लस कॉस टू एक्स है, तो एज पर द जो भी कन्वीनियंट रहेगा जिससे 1 को कैंसिल किया जा सके, जैसे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम उसको यूज़ करके इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें 1 को मुझे कैंसिल आउट करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको अगर एक लाइन में आगे बढ़ाऊँ तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉस का एलसीएम ले रहा हूँ। ओके, तो कॉस एक्स और कॉस टू एक्स एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले में। ओके, न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन में। तो ये हो जाएगा एक्स साइन टू एक्स, एक्स साइन टू एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स, ओके, इंटू कॉस 2x हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो जो मैं बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसा किया, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें 1 के साथ जब भी कॉस दिखेगा, कॉस एक्स हो या कॉस 2x हो, तो 1 को मुझे क्या करना रहता है, डिस्कार्ड करना रहता है। तो इस हिसाब से ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, अंदर बचेगा पॉजिटिव का 2 साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 4x। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर वाले कैलकुलेशन को अगर हम सिर्फ एक बार सिंप्लीफाई करें, एक्स साइन टू एक्स, एक्स साइन टू एक्स कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स कॉस 2x। ओके, एज इट इज, इसको लिख दिया। और नीचे वाला देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो नीचे क्या बचेगा, 4 साइन टू द पावर 4x, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम फाइनली लिखें 4 साइन टू द पावर 4x इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ओके, तो सिंप्लीफाई होके अभी तक सिर्फ यहां तक हमारे पास आ गया है। ओके, आगे अगर हम लोग लेके चलें इसको, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे भी cos 2x है और ये sin 2x है, ये cos x है और यहां पे ये है। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। ओके, x को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 4 साइन टू द पावर 4x है। ओके, 4 साइन टू द पावर 4x है। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर मैं चेंज करूं, लिखने का तरीका अगर मैं चेंज करूं इसको, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, रीअरेंज करें इसको। तो रीअरेंज में हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स साइन 2x कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, ओके, कॉस 2x, और इसका अपॉन में कर दे रहा हूं 4 इंटू साइन टू द पावर 4x। ओके, और एक दूसरी लिमिट मैं इसी में क्रिएट कर ले रहा हूं, इनटू लिमिट x टेंस टू जीरो, सेम लिमिट पे मैं कर दे रहा हूं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ओके, मैंने क्या किया, इस पूरे को रीअरेंज कर लिया, जहां से ये इनटू हो रहा है, जहां से ये इनटू हो रहा है, वहां से मैंने इसको स्प्लिट करके दो लिमिट्स में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो यहां से यहां तक मैंने 1 अपान के फॉर्मेट में कर दिया, बाकी जो था उसको एज इट इज मैंने एक इंडिविजुअल लिमिट ले लिया उसी सेम लिमिट पे। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने इस क्वेश्चंस को दो लिमिट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, दो लिमिट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये वाला लिमिट जो है, ये वाला, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और इतना पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि cos जीरो कहाँ पे लीड करेगा 1, और ये भी cos जीरो हो जाएगा 1, दैट मीन्स कि 1 अपान 1 हो जाएगा, और 1 अपान 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा इंटायर लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पूरे इंटायर लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसको करने से कम इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 2x में भी जीरो को प्लेस करेंगे तो भी कितना आएगा, 1, दैट मीन्स कि 1/1 इंटू 1। ओके, 1/1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा इंटायर 1 को लीड करेगा। तो अल्टीमेटली इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो सिर्फ हमारे पास इतना ही बचेगा। अब इस पार्ट में अगर हम लोग देखें
तो 2x को हम क्या ले सकते हैं, ओके इस पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास x cos x, अगर यहाँ पे देखें x है और ये इसके साथ cos x है, यहाँ पर भी x है लेकिन यहाँ पे क्या है cos 2x है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसको चेंज करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन मैं लिख ही ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x sin 2x x sin 2x cos x, ओके, माइनस 2x sin x इंटू cos 2x, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे 4 sin टू द पावर 4x, एज इट इज जो था उसको मैंने लिख दिया, ओके। अब फिर से इसको अगर हम लोग देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि sin 2x को मैं लिख सकता हूं कि sin 2a cos है, ओके, क्योंकि sin 2a का जो फार्मूला होता है sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos है, ओके, 2 sin a cos है। अगर मैं इसकी जगह पे जहां पे sin 2x है अगर ये फार्मूला प्लेस कर दूं, ओके, इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लिमिट x टेंस टू 0 x, इस sin 2x की जगह हम क्या लिख देंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और ये cos x हो गया माइनस 2x sin x, और ये cos 2x को एज इट इज मैं रख रहा हूं अभी, ठीक है, जहां पे यूज होगा मैं इसको यूज कर लूंगा, अपॉन में 4 sin टू द पावर 4x ऐसा लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ कैलकुलेशन है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x टू sin x, x टू sin x, ओके, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस 2x ये हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा cos 2x, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे 4 sin टू द पावर 4x, 4 sin टू द पावर 4x, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें भी 2x आ गया और इसमें भी 2x आ गया, ओके, दोनों में अब यहाँ पे 2x आ गया है तो दोनों में से हम 2x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और sin x इसमें भी है sin x इसमें भी है, ओके। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 2x sin x को क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस क्या बचेगा, माइनस का बचेगा cos 2x, माइनस का क्या बचेगा cos 2x, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में जो है हमारे पास 4 sin टू द पावर क्या बचेगा 4x बचेगा, ओके। जो भी था बेसिक कैलकुलेशन मैंने किया है, ओके। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 टू द 4 भी हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x बचा रहेगा, और सिर्फ यहां पे क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos 2x बचेगा, माइनस क्या बचेगा cos 2x बचेगा, ओके। अपॉन में अगर हम लोग देखें तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, और sin टू द पावर 3x बचेगा, ओके। और अभी हम लोगों ने देखा कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो एक टर्म और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये cos स्क्वायर पॉजिटिव में है तो एक माइनस में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखने का प्रयास करूं तो ऐसा कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x सिर्फ कैलकुलेशन है cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ओके। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2 sin टू द पावर 3x, 2 sin टू द पावर 3x, ओके। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, अपॉन में क्या लिखेंगे 2 sin टू द पावर 3x, ओके। अब देखिए इसमें एक जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वाला cos x, ये cos x इस cos x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे सामने क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या बचेगा 2 sin टू द पावर 3x, कितना आसान हो गया। तो आगे अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x तो रहेगा ही, और ऊपर साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे क्या बचेगा 2 sin x बचेगा, ओके, 2 sin x बचेगा। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हम कैसा कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इसको रीअरेंज किस तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे 0, लिमिट x टेंस टू 0, और क्या कर सकते हैं हम x जो ऊपर है उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू
साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स अपॉन टू साइन एक्स ही आएगा। लेकिन ऐसा करने से ये कहां पे टेंड करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कहां पे टेंड करेगी, वन पे। दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू वन, फाइनली कितना हो जाएगा 1/2। दिस इज विल द आंसर, ओके, दिस विल द आंसर। तो ये एक तरीका है इस तरीके से। अब देखिए इसमें कोई भी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी नहीं यूज हुई है, जबकि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ओके, जेई मेंस 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी दम नहीं है, बस आप पेशेंस के साथ इसको करिए, इत्मीनान से हो जाएगा, ओके। केवल बेसिक कैलकुलेशन है, कहाँ पे एलिमिनेट करना है और किस ओरिएंटेड मुझे क्वेश्चंस को ले जाना है। क्योंकि क्या होता है, जो स्टैंडर्ड जो टूल्स हमारे पास है उसके बियॉन्ड अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो हमसे नहीं होगा। जैसे cos x अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो अभी तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। अगर डिस्कस नहीं किया दैट मीन्स कि उस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को नहीं लेके जाना है। तो sin x अपॉन एक्स के फॉर्मेट में मैंने डिस्कस किया है, तो sin x अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लेके चलना है, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक है, जेई में ये भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है जेई 2019 में आया है, ठीक है, जेई 2019 का ये क्वेश्चन है। और कुछ इस तरीके से पूछा था कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k, ओके, x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है, देन k इक्वल टू, देन k की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं कि a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 3/8 एंड c इक्वल टू 4/3 एंड d इक्वल टू 8/3। अब देखिए ये क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना आना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, किस तरीके से इसको ओपन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। अब देखिए इसमें दो फार्मूले का यूज है, तो सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अब इस लेवल पे आप अगर ये पूछें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, तो बहुत ही ऑब्वियस है, ओके ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों फार्मूला का यूज है। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका भी यूज है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेसिक ये कैलकुलेशन है जो हर जगह यूज होगा। और कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको ये लर्न करके रखना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिमिट। अब लिमिट में इन सभी फार्मूले का कोई भी जिक्र नहीं करेगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये भारी पड़ता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, कैसे होता है। तो आप इनका एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, इसको लिखिए, रिमेंबर करिए डे बाय डे, तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को, ये दो फार्मूला इसमें यूज करना है, ओके। और एक इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें कि एक फार्मूला जैसे हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमसे कोई पूछे ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 क्या होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इस पूरे को मैं एक नंबर कंसिडर करूं तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऊपर वाले को ही मैंने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही इंटरप्रिटेशन है। आपको ये अगर आ गया तो ये क्वेश्चंस में अभी कुछ है नहीं, इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, दोनों लिमिट को इक्वल कर देना है। दोनों लिमिट के अगर आंसर इक्वल है दैट मीन्स कि वो लिमिट इक्वल होंगे, तो आंसर इक्वल कर देंगे। आंसर जैसे ही इक्वल करेंगे उसमें से के की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी, ओके। प्रोसीड करते हैं। तो हमें ये दिया गया है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, हमें ये दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 दिया गया है। अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 टू द पावर 4 भी लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस 1।
और क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू क्या दिया है, के दिया गया है, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू के दिया गया है, के दिया गया है, और एक्स टू द पावर 3 माइनस के टू द पावर 3, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू के, एक्स टू द पावर 3 माइनस के टू द पावर 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एज पर द क्वेश्चन जो भी था मैंने उसको लिख लिया, ओके, ओके फाइन। यहां से अब देखिए ये दोनों लिमिट इक्वल है, दैट मीन्स कि इनके जो आंसर्स आएंगे उनको इक्वल कर दे, तो इनके आंसर्स को हम निकाल लेंगे, क्योंकि दो लिमिट इक्वल तभी होंगी जब उनके आंसर्स इक्वल होंगे, ओके। तो अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो देखिए एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपान में क्या लिखेंगे x माइनस 1, राइट साइड की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू k, एक्स क्यूब माइनस एक के क्यूब, इसको क्या लिखेंगे x माइनस के, ओके, और क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ओके, और प्लस का x इंटू के। बेसिक जो था वो मैंने यूज किया, और एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को क्या लिखेंगे x माइनस के इंटू एक्स प्लस के, ओके, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया इसको किस तरीके से यूज करना, ओके। इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1, एक लाइन और मैं लिख ही ले रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू के। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस के, इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के, अपॉन में क्या लिखेंगे, सिर्फ क्या बचेगा एक्स प्लस के बचेगा, ओके, सिंपल है। अब देखिए आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें तो सिर्फ कैलकुलेशन है, जेई में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, बट जेई के हिसाब से ये क्वेश्चंस अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन काउंटर बैलेंस करने के लिए, जैसे क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे बैलेंस बना रहे, ओके। अब इसको फर्दर प्रोसीड करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, ओके, एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1, ओके। फर्दर यहाँ पे देखिए k की वैल्यू को हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि k क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है और k को प्लेस किया जा रहा है लिमिट में, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस k इंटू के, ओके, k इंटू के अपॉन क्या लिखेंगे k प्लस के, ओके, k प्लस क्या लिख दिया k। मैम हमने क्या किया, x की जगह पे k को प्लेस कर दिया, और ये सभी ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि एक रियल नंबर देंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, कुछ और यहाँ पे बच नहीं रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बच रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ओके, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2k, नीचे क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा डिनोमिनेटर में, k प्लस के इक्वल टू 2k। 1 को इसमें क्या करेंगे प्लेस कर देंगे तो 1 प्लस 1, ओके, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर अपॉन 2k, सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, वो भी 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे एक k कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक k बचेगा, ओके। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, दैट मीन्स कि 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3, ओके। बिल्कुल आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था। दो लिमिट इक्वल कब होंगे, जब उनके जो भी आंसर्स आएगा वो इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, दोनों लिमिट्स को आंसर को इक्वल कर दिया, तो इसमें k वेरिएबल था, वहां से क्या किया k की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। ये जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 8/3 is the correct answer, okay. Move to the next. Sorry. Okay. Write down next question. तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो भी जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस x अपॉन में अगर हम लोग देखें
तो x इंटू टेन फोर एक्स, x इंटू टेन फोर एक्स है, ये क्वेश्चन है और ये भी IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, जेई मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ईयर तो नहीं याद है, जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है ये इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो 2, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 4 एंड आफ्टर ऑप्शन नंबर डी इज द 3। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिया गया है। अगर मैं इसको प्रोसीड करूं, बेसिक कैलकुलेशन से चलते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x लिखा गया है। तो अभी मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी cos 2x कहीं पे भी दिखेगा तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, हमें क्या करना रहता है, जब भी 1 माइनस कॉस 2x हो या 1 माइनस कॉस x हो, तो हम क्या करते हैं, 1 को एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं ऑलवेज। सभी जगह पे मैं ये देखा हूँ 99.9% 1 और cos जहां पे रहता है, इन दोनों फार्मूले में से कोई भी हम यूज कर लेते हैं। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। 1 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे देखिए, इस हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 को 1 ही रहने दें, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या है 3 प्लस कॉस एक्स, 3 प्लस कॉस एक्स एज इट इज मैंने लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे x टेन 4x। ओके, एज इट इज जो था वो मैंने लिख दिया। अच्छा, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, 3 प्लस कॉस एक्स है, मैं क्लियरिफाई इसको करता हूँ, ये 3 प्लस कॉस एक्स है। ओके, दिस इज द 3 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 प्लस कॉस एक्स एज इट इज जो आया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, 3 प्लस कॉस एक्स रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 1 की अगर हम बात करें, ओके, ये 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस का x हो जाएगा, 3 प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा x इंटू टेन 4x, x इंटू क्या बचेगा, टेन 4x। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रीअरेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये टेन 4x है, तो हमें जो फार्मूला पता होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का आंसर कितना आता है, 1 आता है, ये पता है। हमें ये पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आता है, 1 आता है। ओके, इन फार्मूलों की तरफ हम अपने क्वेश्चंस को मोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ऑलवेज लिमिट के क्वेश्चंस को, जो हमारा रेलेवेंट टूल होता है, जो टूल्स प्री डिफाइंड होता है, उस टूल की तरफ कन्वर्ट करने का हम प्रयास करते हैं। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो टेन एक्स की जगह क्या है 4x, दैट मीन्स कि टेन 4x अपॉन 4x का आंसर भी कितना आएगा, 1, क्योंकि अगर इस 4x को हम x मान ले तो वही बात हुई कि 10x अपॉन x हुआ। तो 4x अपॉन x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि tan 4x अपॉन 4x अगर हम कर दें तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन क्या हो गया, x हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। लेकिन अगर मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 4x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर लिया। अगर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, जो ये लिमिट है ये tan 4x अपॉन 4x, ये कहाँ पे टेंड करेगा, 1 टेंड करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x 3 प्लस क्या बचेगा cos x, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 4, और ये x और ये x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ ना कुछ नजर आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं कि साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और बचेगा क्या 3 प्लस कॉस एक्स बचेगा, 3 प्लस क्या बचेगा कॉस एक्स, और यहाँ पे 1/2 भी बचेगा, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1, ये 1 को टेंड करेगा, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू 0 ये 1/2 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस क्या हो जाएगा cos x बचेगा। अब देखिए cos जो होता है वो ऐसा होता है कि उसमें
x की वैल्यू हम 0 प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 और 3 प्लस कॉस के क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि cos 0 का आंसर एक डेफिनेट आंसर आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, cos x की जगह पे हम 0 प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही लिखा तो क्या हो गया, cos 0, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, 3 प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 4/2। 4/2 का आंसर कितना आएगा, 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हमें यूज करना था, इसमें सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखना है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि cos 2x के साथ या cos x हो, x हो, 2x है तो 1 एंगल में चला जाएगा x में, और अगर x है तो हाफ एंगल में चला जाएगा। दैट मीन्स कि हमें जहां कहीं पर भी 1 माइनस कॉस 2x नजर आए, या 1 प्लस कॉस 2x नजर आए, या 1 प्लस कॉस x आए, या 1 माइनस कॉस x आए, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि 1 को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मैं विगत कई लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूं कि कहीं पर भी अगर 1 प्लस कॉस x आए, या 1 माइनस कॉस x आए, या 1 प्लस कॉस 2x आए, या 1 माइनस कॉस 2x आए, तो मुझे उसको क्या करना रहता है, एलिमिनेट करने की जरूरत हमें हमेशा रहती है। ओके, ऑलवेज। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा, आज क्वेश्चंस तो ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं करूंगा ही, जब भी टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चंस करूंगा, आईआईटी जेई मेंस एडवांस बोर्ड सभी क्वेश्चंस करूंगा, टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सिर्फ आपको रिमेंबर करना रहेगा, रिमेंबर करके ही वो काम होता है। आप रिमेंबर करेंगे तो क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन सीरीज है, ठीक है, एक्सपेंशन सीरीज है, वो आपको लर्न ही करना होगा। जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हम डीएल रूल हो गया, या एल हॉस्पिटल रूल हो गया, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम अप्लाई नहीं कर सकते, उस फॉर्मेट से वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब उस फॉर्मेट से वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमें इस एक्सपेंशंस का सहारा लेना पड़ता है। इस एक्सपेंशंस की हेल्प से वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके, तो नोट करके लिखेंगे, एज ए थ्योरी पार्ट है, इसको आपको नोट करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूज ऑफ एक्सपेंशन, यूज ऑफ एक्सपेंशंस इन लिमिट। ठीक है, यूज ऑफ एक्सपेंशंस इन लिमिट। तो एक्सपेंशंस में अगर हम देखें तो ई टू द पावर एक्स पहला एक्सपेंशन हम लिखने जा रहे हैं। ओके, ई टू द पावर एक्स की अगर हम बात करें तो ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके, अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो यानी कि e टू द पावर x कहीं पर भी अगर लिमिट में दिख जाए तो उसकी जगह पे ये एक्सपेंशन हम यूज कर लेंगे। लर्न करने के हेल्प बिहाफ से अगर हम आपको बात करूं तो ऐसा आप कर सकते हैं, x की पावर 1 अपान क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0 अपान क्या लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं e टू द पावर x को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। 0 फैक्टोरियल भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा। तो x टू द पावर 0 अपान 0 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके, ये फर्स्ट एक्सपेंशन है। सेकंड एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम ले ले रहे हैं cos x। cos x के लिए मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। ओके, याद करने के टर्म में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये सभी फैक्टोरियल जो है कैसे हैं, इवन है, सभी फैक्टोरियल्स इवन है, तो इसको भी इवन हम बना ले। इसको हम ऐसा कर सकते हैं एक्स टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए फिर से ये आ गया कि अभी इवन नंबर 0 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, और अल्टरनेट में क्या हो रहा है, अल्टरनेट में प्लस माइनस हो रहा है। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। ओके, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ऐसा ले सकते हैं साइन एक्स की जगह हम ले सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस प्लस है तो माइनस लेंगे। ओके,
ओके, एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल, ओके, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए लर्न करने के टर्म में इसको भी कैसे लर्न कर सकते हैं। कॉस में क्या है, कॉस में इवन है 0 2 4 6, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1 अपान क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल, ओके, माइनस एक्स टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स चल रहे हैं, ऑड नंबर्स चल रहे हैं 1 3 5 7। ओके, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं कि cos x जो होता है ना वो इवन फंक्शन होता है। cos x कैसा होता है, इवन फंक्शन, तो उसके पावर्स हम क्या यूज करेंगे, इवन यूज करेंगे। और sin x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, मैं ग्राफ का भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ऑड और इवन फंक्शंस हैं, या कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं कि उसमें फंक्शंस में मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे भी मैं दिखाऊंगा कि cos x कैसा है, इवन फंक्शन है, और sin x कैसा होता है, ऑड फंक्शंस होता है। तो ऑड पावर से इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम इसको लर्न कर सकें, तो इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग लें तो ये हमारा तीसरा एक्सपेंशन था। चौथे एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ वन में हम ले ले रहे हैं tan को। tan x अगर हम ले लें तो tan x की जगह पर हम लिखेंगे 1x प्लस x³/3, ओके, प्लस 2/15 x टू द पावर 5, ओके, प्लस 17/315 x टू द पावर 7। ओके, इसमें देखिए कोई भी एक ट्रेंड नहीं बनेगा, सिर्फ x की पावर का ट्रेंड बन रहा है, x टू द पावर 1 3 5 7, लेकिन ये जो नंबर है इसका ट्रेंड नहीं बन रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, दो टर्म को हम याद कर लेते हैं अप टू इनफाइनाइट। इसमें एक कंडीशन है x² लेस देन होना चाहिए π²/4। ओके, ये कंडीशन है, ये आपको याद रखना है कि x² की वैल्यू जो होती है π²/4 से कम होनी चाहिए, ये सिर्फ कंडीशन है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ दो टर्म हम याद कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। x तो है ही, 1/3 x टू द पावर 3 कर देंगे, 2/15 x टू द पावर 15 कर देंगे, एज इट इज इसको लर्न कर लेंगे। इसके आगे लर्न नहीं करेंगे तो भी हमारा काम कहीं पे रुकने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो ओके, नेक्स्ट मैं ले ले रहा हूं tan x हो गया ln 1 प्लस एक्स। ओके, फिफ्थ वन की अगर हम बात करें तो ln 1 प्लस एक्स को अगर हम ले लें, ln 1 प्लस एक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस x³/3, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ln x की बात कर रहे हैं। ओके, तो ln x में हम ऐसा कर सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स में हम ऐसा कर सकते हैं x माइनस x²/2, ओके, x²/2 प्लस x³/3 माइनस x टू द पावर 4/4। ओके, अब देखिए इसको भी याद कर सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है प्लस, और इसमें क्या रहेगा अप टू इनफाइनाइट। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, फॉर मॉड x लेस देन क्या होना चाहिए 1। अब देखिए इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए हम एक चीज ये अप्लाई कर सकते हैं कि ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं कि x टू द पावर 1/1 माइनस x²/2 प्लस x³/3, और इसको 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, फॉर मॉड x कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, और इसमें क्या हो रहा है कि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, पहला वाला अगर प्लस है तो फिर माइनस, फिर प्लस है तो फिर माइनस, एंड सो ऑन। ओके, आज के एक्सपेंसेस की लास्ट बात करें, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं लेकिन जो फ्रिक्वेंटली लिमिट्स में यूज होंगे मैं वही यूज कर रहा हूँ। ओके, 6 की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस x³/3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 1/5 x टू द पावर 5। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं रहेगा, फैक्टोरियल इनवर्स में नहीं रहेगा। ओके, इनवर्स में फैक्टोरियल को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रहेगा इसमें ओके
एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ओके, प्लस 1/5 एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट फॉर, इसमें भी कंडीशन है मॉड एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए इसको भी याद कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, एक्स अपान क्या कर देंगे, इसमें 1 कर देंगे। अब देखिए इसमें सीरियल वाइज से चल रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट ln 1 प्लस एक्स में tan इनवर्स एक्स में कैसे चल रहा है, ऑड पावर्स में चल रहा है, ओके, ऑड पावर्स में चल रहा है, और अल्टरनेट क्या है, प्लस माइनस है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम अगर देखें तो थोड़ा सा आसानी होगा। अगर मैं एक क्वेश्चंस ले लूं, बेसिक क्वेश्चंस ले लूं, ओके, एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ओके, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ओके, ये चार ऑप्शंस हमने दे दिए हैं। अब देखिए इसको डीएल रूल से भी हम अप्लाई कर सकते हैं 0/0, लेकिन मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूंगा जो अभी एक्सपेंशन हमने सीखा उससे इसको करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा, एक्स को ऐसे ही लिखा, एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन देखें तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके, क्लियर है। अब देखिए अपॉन में एक्स टू द पावर क्या है 3, अपॉन में एक्स टू द पावर क्या है 3, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस है, एक्स माइनस एक्स और प्लस का एक्स टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस, अब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो भी प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो भी माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, ओके, ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू आगे तक, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में क्या है एक्स टू द पावर 3 एज इट इज जो था वो मैं लिख दिया, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, इसको मैं लिखूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 3 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन। इसको इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा लिखने से क्या हो रहा है, ओके, ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए ऐसा अगर मैंने लिख दिया तो इससे क्या होगा, अच्छा पूरा ही गायब, मैं फिर से इसको लिख ले रहा हूं, देखिए यहां पे, ओके फाइन, तो ये माइनस आएगा इसके आगे, तो फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, क्योंकि इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। आगे अगर हम लोग देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, और इसमें देखिए इसके आगे अगर हम अप्रोच करें, इसके आगे अगर हम अप्रोच करें तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें एक्स टू द पावर 4 बचेगा, आगे एक्स टू द पावर क्या बचेगा 7 बचेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से हायर पावर में एक्स के टर्म में बचेगा, ओके। एक्स का जो पावर होगा वो जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, वो हायर पावर बढ़ता जाएगा, ओके, दैट मीन्स कि एटलीस्ट 1x बचेगा ही बचेगा। तो इसमें क्या बच रहा है, अगर मैं x की वैल्यू को प्लेस कर दूंगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस कोई x के टर्म्स बचेंगे, ओके,
एक्सप्रेशन इन द, या ऐसा लिखे सीरीज या ऐसे लिखें सीरीज till infinite in which power of x involved, power of x is involved। अगर इसमें x का पावर इन्वॉल्व है तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 6, दैट मीन्स कि 1/6 इज द आंसर। ओके, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी मैं कराऊंगा। आईआईटी जेई पे भी इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको भी मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बातें करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आईआईटी जेई लेवल के होंगे। ओके, जो प्रीवियस ईयर से लेके अभी तक पूछे जा रहे हैं। और पहले तो मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूं। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा, थोड़ा सा ऑफलाइन की वजह से डिस्टर्बेंस बना रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसको डिस्कस करूंगा और अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, अच्छे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।